हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग लेक्चर जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्टास बुक की एक ऑसम स्टोरी जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट विच इज़ रिटन बाय सुशान हिल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं जिसे हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है डेरी, जो कि एक 14 ईयर्स ओल्ड बॉय है, और एक जो सेकंड कैरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर लैम्ब, जो कि पहले एक सोल्जर थे और उन्होंने अपना एक लेग है वो वॉर के दौरान खो दिया है, और प्रेजेंटली उनका जो एक लेग है वो टिन का है। अब ये जो मिस्टर लैम्ब है उनका एक हाउस होता है जिसके अराउंड एक गार्डन होता है। तो जो डेरी है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जाता है। वो गेट से नहीं जाता है, वो दीवार कूद करके जाता है। तो इसी दौरान मिस्टर लैम्ब उसे देख लेते हैं। तो जब डेरी मिस्टर लैम्ब को देखता है तो वो घबरा जाता है। वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि ये घर खाली होगा, इसीलिए मैं आ गया। तो जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलते कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आए, तुमने ठीक किया, लेकिन तुम गेट से क्यों नहीं आए? तो जो डेरी है वो गुस्सा होकर के बोलता है कि आप मुझे देख रहे थे? तो मिस्टर लैम्ब है बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें देख रहा था। तो जो डेरी है वो बोलता है कि मैं कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। तो जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, मुझे पता है, चोरी तो छोटे बच्चे करते हैं, वो भी सेफ, तुम तो छोटे बच्चे हो नहीं। तो जो डेरी है फिर से बोलता है कि आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि एक 13 साल का बच्चा। तो डेरी बोलता है नहीं, 14 साल का। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा। अब डेरी ना वहाँ से जाना चाहता है, तो बोलता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अरे अरे, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ तो इतना प्लेजेंट सा गार्डन है, इतना सुंदर वातावरण है, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई तुम्हें नहीं करेगा कुछ, तुम डरो मत। तो डेरी बोलता है कि मैं नहीं डर रहा, लोग मुझसे डरते हैं। ये जो मेरा बर्न्ड फेस है, इसको देख करके सारे लोग मुझसे भागते हैं, मुझसे डरते हैं। अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अरे यार, ये सब तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें देख करके नहीं डरा, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? तो डेरी बोलता है कि यही कि मैं दुनिया का सबसे अगलीस्ट लड़का हूँ, सबसे बदसूरत लड़का हूँ। यहाँ तक कि जब मैं अपनी इमेज मिरर में देखता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब अब थोड़ी देर के बाद टॉपिक को चेंज करते हैं। वो फ्रूट्स और जेलीज के बारे में बात करने लगते हैं। तो डेरी बोलता है कि आप टॉपिक को चेंज क्यों कर रहे हो? क्या आप भी मुझसे डर गए हो? क्या आप भी मेरे फेस बंद होने का कारण नहीं जानना चाहते? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि अगर तुम्हें मन है तो बताओ, वरना नहीं बताओ। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा जो फेस है वो फायर से जल गया होगा। तो डेरी बोलता है कि नहीं, आई गॉट एन एसिड अटैक, यानी कि मुझ पे एसिड अटैक हुआ था और तब से मैं दुनिया का बदसूरत लड़का बन गया। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि यार, तुम हमेशा अपने बारे में बुरा क्यों सोचते हो? दुनिया में कई सारे खूबसूरत चीजें, उन्हें तुम ऑब्जर्व करो। अब डेरी को मिस्टर लैम्ब से बात करने में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि वी आर सेम। तो डेरी बोलता है नहीं, वी आर नॉट सेम। तो ये जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहाँ खड़े हो, मेरा टिन का लेग है, तुम्हारा फेस जला हुआ है, बस। और हम लोग सेम क्यों है? क्यों? क्योंकि वी आर ऑल क्रिएचर्स ऑफ गॉड, यानी कि हम लोग सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग सभी भगवान के द्वारा बनाए गए सब सेम मानव ही हैं, हम लोग डिफरेंट नहीं हैं। इसीलिए मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हम लोग सेम हैं। उसके बाद जो डेरी है वो बोलता है कि आपको टिन का लेग कैसे मिला? आपका ये लेग एक टिन का क्यों है? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मैंने एक अपना लेग एक वॉर में खो दिया। तो जो डेरी है वो बोलता है कि आप तो इसे ट्राउजर पहन के ढक भी सकते हैं, तो कोई नोटिस नहीं करेगा। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ, नोटिस करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। तो डेरी बोलता है जैसे कि मेरा फेस। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं अरे यार, तुम हमेशा अपने फेस को बीच में क्यों लाते हो? फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुमने तो एक कहानी सुनी भी होगी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो डेरी बोलता है कि हाँ हाँ यार, अब तुम मत शुरू हो जाना, सारे लोग मुझे ये कहानी सुनाते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की, कि एक बीस्ट होता है, मॉन्स्टर होता है, जिसका फेस बहुत ही भद्दा होता है, तो वो ब्यूटी के साथ लव में हो जाता है, तो ब्यूटी के टच करने से ही उसका जो पूरा फेस है वो ठीक हो जाता है, वो एक राजकुमार की तरह दिखने लगता है। और सब मुझे समझाते हैं कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डस, लेकिन ये सिर्फ कहानियों में ही होता है, ऐसा रियल में नहीं होता है, तुम मुझे ज्ञान मत दो।
अब डेरी बोलता है कि मुझे तो कोई किस भी नहीं करता है, सिर्फ मेरी माँ ही किस करती है, वो भी अदर साइड में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है, इसीलिए। अब डेरी बोलता है कि लोग मेरे फेस को पसंद नहीं करते, सब मुझसे दूर भागते हैं। वो बताता है कि एक बार बस स्टॉप पे एक वुमेन अदर वुमेन से मेरे फेस के बारे में बात कर रही थी। वो ताना मार रही थी कि देखो यार कैसा फेस है, ऐसे फेस को तो बस एक माँ ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि क्या तुम जिस बात को सुनोगे उसमें भरोसा कर लोगे? तो डैरी बोलता है ये बहुत ही भद्दी बात है, मैं इसे सुनना बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगा। अब मिस्टर लैम को ऐसा रियलाइज होता है कि जो डेरी के अंदर है ना, वो बहुत ही सारी नेगेटिविटी भरी हुई है उसके फेस को लेकर के, उसके अपीयरेंस को लेकर के। अब डेरी बोलता है कि मुझे अपने पास लोग पसंद नहीं है, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, आई वांट टू बी अलोन। तो जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं तो ठीक है, तुम अपने आप को रूम में बंद कर सकते हो। उसके बाद मिस्टर लैम एक पर्सन की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा आदमी था जिसे दुनिया में हर चीज से डर लगता था, तो वो हमेशा अलग रहता था। वो कार से भी कुचल के मारा जा सकता था, उस पर वायरस का अटैक भी हो सकता था, उस पर बिजली भी गिर सकती थी। वो एक लड़की से प्यार कर सकता था और लड़की उसे धोखा दे सकती थी। वो एक केले के छिलके में फिसल करके गिर सकता था, मर सकता था, लेकिन वो सब चीज़ से डरता था। तो वो क्या हुआ, अपने रूम में लॉक हो गया। लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर एक पेंटिंग गिर गई और वो वहीं पे मर गया। तो अब डैरी इस बात को सुन करके बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि जो व्यक्ति पूरे दुनिया से भाग रहा था वो अपने कमरे में ही मर गया। और वो इस बात करके बोल करके बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। अब जो डैरी है वो मिस्टर लैम से पूछता है कि आप घर में अकेले दिन भर क्या करते हैं? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं कभी धूप में बैठता हूँ, कभी किताबें पढ़ता हूँ। मेरा घर जो है वो बाहर से खाली दिखता है लेकिन अंदर किताबों से भरा पड़ा है। मैं कभी कभी फ्रूट्स का ध्यान रखता हूँ, मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को करता हूँ। फिर डैरी बोलता है कि आपने अपने विंडोज़ पे कर्टन्स क्यों नहीं लगाए हैं? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मुझे बाहर की नज़ारों को देखने में अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि बाहर का साउंड मेरे रूम में आए, इसीलिए मैंने नहीं लगाया है। अब डेरी बोलता है कि हाँ, मुझे भी रेन की आवाज़ें सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर मिस्टर लैम डेरी को समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम बहुत ही अभी अच्छे हो, तुम्हारे पास 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, 2 आईज है, नोज है, टंग है, तुम्हारे पास ब्रेन है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम सबसे आगे निकल सकते हो, इन सब चीज़ों से आगे निकल सकते हो। फिर डेरी बोलता है कि हाउ, कैसे? मिस्टर लैम बोलते हैं उसी तरह जैसे मैं करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं बस अपने जीवन जी रहा हूँ, तुम भी अपने लाइफ को एंजॉय करो और कुछ करने की सोचो। फिर डैरी जो है वो मिस्टर लैम से पूछता है कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि 100s। तो डैरी बोलता है अरे 100s, लेकिन यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं है, आप तो यहाँ अकेले रहते हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि यहाँ जो कोई भी आता जाता है वो सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि तुम। तो डैरी बोलता है मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ तुम हो। तो डैरी बोलता है कि नहीं, आप तो मेरा नाम भी नहीं जानते। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि कौन सा मुझे तुम्हारे बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या नाम जाने बगैर दोस्ती नहीं हो सकती? तो डैरी बोलता है मुझे तो लगता है नहीं हो सकती। अब मिस्टर लैम डैरी को बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। फिर जो बच्चा है वो बोलता है कि मेरा नाम डैरी है, ये डेरेक है लेकिन मुझे डेरेक पसंद नहीं, इसीलिए डैरी। फिर डैरी बोलता है कि हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पे कभी ना हूँ, तब तो मैं आपका फ्रेंड नहीं रहूँगा। तो मिस्टर जो लैम है वो बोलते हैं क्यों नहीं, तुम रहोगे। फिर डैरी बोलता है कि यहाँ से तो बहुत सारे लोग क्रॉस करते हैं, आप तो सभी से बातें करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे लोग आपके फ्रेंड्स हैं। तो फिर मिस्टर लैम समझाते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी थोड़ी हुआ कि वो मेरे दुश्मन हैं। अब डैरी बोलता है कि आपका तो एक लेग टिन का है, तो आप पेड़ पर कैसे चढ़ते हो, आप एप्पल्स को कैसे तोड़ते हो, आप सारे काम कैसे करते हो? तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैंने टाइम के साथ सारे काम करना सीख लिया है। तो डैरी बोलता है कि अगर आप सीढ़ी पे चढ़े और सीढ़ी से गिर गए तो आप मर भी सकते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो डैरी बोलता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ जानती है कि मैं कहाँ हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अब तो मैं 14 का हो गया हूँ लेकिन फिर भी मुझे सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं यार, घर वाले तुम्हारी चिंता करते हैं। नहीं, वो तो मुझ पे हुक्म चलाते हैं, ऐसा डैरी बोलता है।
अब डैडी बोलता है मिस्टर लैम से कि मेरा घर तो 3 माइल्स दूर है, मैं कैसे जाऊंगा। मिस्टर लैम बोलते हैं अरे यार कोई बात नहीं, ये देखो कितना अच्छी इवनिंग है यार, फाइन इवनिंग है, तुम्हारे पास 2 पैर है, तुम जाओ यार। तो डैडी बोलता है कि अगर मैं घर गया तो मुझे वहाँ से आने नहीं दिया जाएगा कभी। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम घर गए ना तो तुम खुद ही नहीं आओगे। तो डैडी बोलता है मैं आ जाऊँगा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डैडी बोलता है कि आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये तो तुम्हें ही पता होगा ना कि तुम क्या कर सकते हो, बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो डैडी बोलता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हो, मैं कुछ अलग बनना चाहता हूँ, सबसे अलग। तो लेकिन कैसे? मिस्टर लैम बोलते हैं फिर वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग, सिटिंग हेयर एंड गोइंग देयर। और फिर क्या करो तुम, इस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करो और इंटरेस्ट लो चीज़ों में और एक्सपेरिमेंट करो अपने आप से, तब तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। ऑब्जर्वेशन करो यार तुम, तब तुम सीखोगे और तुम कुछ करने के काबिल बन जाओगे। अब डैडी बोलता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं वापस जरूर आऊँगा लैमी लैम्प। अब जब डैडी घर जाता है तो वहाँ पे उसकी माँ होती है। उसकी माँ डैडी को डांटने लगती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें वार्न किया था, समझाया था कि इधर उधर मत जाना, फिर भी तुम गए थे। तो डैडी बोलता है कि आप किस चीज़ से डरी हुई हो माँ, आप उसके बारे में क्या सोचती हो? वो एक ओल्ड मैन है जिसका टिन का लेग है, वो बहुत ही अच्छा आदमी है माँ, उसने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो उसकी माँ बोलती है उसने तुम्हें क्या बताया, उसने तुम्हारे कान भर दिए हैं, बताओ क्या कहा। तो डैडी बोलता है कि उसने मुझे एक ऐसी बात समझाई है जिसे मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाई थी, मैं अब सुनना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है क्या सुनना चाहते हो? मैं अब सुनना चाहता हूँ बी सिंगिंग, मैं अब ऑब्जर्वेशंस करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, मैं अब कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा ठीक है करना यार, मुझे पता है कि तुम अपने फेस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए हो बेटा, मेरे फेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, आई डोंट केयर अबाउट दैम, प्लीज़ अब मुझे लैम्प के पास जाने दो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना प्लीज़। तो मदर बोलती है नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो डैडी बोलता है कि अगर मैं आज वहाँ नहीं गया ना तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में नहीं जा पाऊँगा। और फिर वो वहाँ से दौड़ करके चला जाता है। अब सीन ये है कि मिस्टर लैम जो है वो सीढ़ी पे चढ़ करके फ्रूट्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी कारणवश वो सीढ़ी से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब डैडी उसी टाइम गार्डन के गेट को खोल करके चिल्लाते हुए जाता है कि मिस्टर लैम यू सी आई कम बैक, मिस्टर लैम आई कम बैक, वो चिल्लाते हुए जाता है। लेकिन वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो गिरे हुए हैं, तो वो उन्हें उठाने के लिए जाता है। वो बोलता है कि आप गिर गए, कोई बात नहीं, आप उठ जाओ। लेकिन मिस्टर लैम उठते ही नहीं है, तो वो वहीं पर रोने लगता है और बहुत ही उदास हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस ब्यूटीफुल स्टोरी का एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।